30 से 35 मिनट के अंदर मैं क्रॉस कर जाऊँगा। अगर बहुत लंबी लाइन होती है, कई बार यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं लोगों को। तो लाइन में लगने के लिए भी पैसे लग रहे हैं यहाँ पर। एंड हाउ मच? $20। ओके। ये भाई मेरी एंट्री हो चुकी है USA के अंदर। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई ये है तिखवाना, सिटी ऑफ मैक्सिको ऑन द बॉर्डर बिटवीन मैक्सिको एंड USA, जो काफ़ी लोगों के हिसाब से दुनिया की सबसे खतरनाक सिटी है, सबसे नोटोरियस सिटी मानी जाती है। लेकिन मेरा यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा। बस बात यह कि मैंने थोड़े ऐसे एरियाज़ को इग्नोर किया जहाँ पर चीज़ें मेरे लिए ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो भाई आज अभी हूँ मैं मेरे होटल के अंदर। इस होटल में रुका हुआ था, पेरिस होटल, और यहाँ से अब मैं जाने वाला हूँ USA की तरफ। आई होप USA के अंदर एंट्री हो जाए। तो मैं बाय लैंड बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ बिटवीन तिवाना एंड सैन डिएगो। पहले मैं यहाँ से टैक्सी ऑर्डर करूँगा बॉर्डर तक जाने के लिए। बॉर्डर पे मैं ना पैदल चल के भी जा सकता हूँ, लेकिन मैंने ना टैक्सी ऑर्डर कर दिया है। 2.5 किलोमीटर पड़ जाएगा बॉर्डर, और 2.5 किलोमीटर यार पैदल नहीं चलते हैं अभी। जितना जल्दी हो सके मुझे बॉर्डर पे पहुँचना है। गलती मैंने वैसे ऑलरेडी कर रखी है, क्योंकि अगर ये मैं टाइम से निकल जाता तो अभी तक मुझे USA के अंदर होना था। लेकिन मेरे एक बार चुल हो रही थी यार, मेरे को सुबह सुबह ना एक वो स्ट्रीट घूम के आनी थी। सुबह का मुझे माहौल देखना था, तो इस चक्कर में मैं वहाँ नहीं गया। तो अभी ये जो टैक्सी वाले भाई साहब हैं 2 मिनट में आ रहे हैं। यहाँ से मेरे इस टैक्सी के लग रहे हैं 280 रुपये फ्रॉम हेयर टू द बॉर्डर। बॉर्डर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रास्ता हो जाता है गाड़ियों के लिए, क्योंकि वहाँ पे रोड बहुत चौड़े चौड़े हैं, तो हर जगह से आप अंदर नहीं घुस सकते। तो गाड़ी है ना थोड़ी घूम के जाएगी। पैदल आई थिंक छोटा रास्ता पड़ेगा। गाड़ी वाला भाई भी बस आने वाला। किधर से आएगा? अच्छा उधर से आएगा भाई। Hola amigo. Buenos días. Can I come here in front? Can I come there? Okay. Gracias amigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien. Let's go USA. Sale. You speak English? No. No? El chaparral. Yeah. Okay. Gringos. A ver a los gabachos. तो ये देखिए भाई, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था, ये गाड़ी है कैलिफोर्निया की। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलिफोर्नियंस मज़े वज़े करने के लिए इधर मैक्सिको साइड आ जाते हैं। उनके लिए बड़ा सस्ता पड़ता है तिखवाना। Muchas Californians, ¿ya? Sí, la gente del otro lado viene para acá. California, muchas $, come here, spend and go, yeah? Yeah. ये वाली गाड़ी कैलिफोर्निया की है, सामने वाली गाड़ी कैलिफोर्निया की है। आई थिंक यहाँ पे मैंने ये देखा है कि मैक्सिको की कम गाड़ियाँ, कैलिफोर्निया की ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। Oh, everyone going to USA? This USA? Yeah. हाँ, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यार ये। This is the line? Hey. Yeah, aquí empieza. Oh man, big one. Boy. Okay. Gracias amigo. Okay. Listo. भाई लगने वाली है मेरी सच में इतनी लंबी लाइन, 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन। ¿Cuánto किलोमीटर लाइन? 1-2. Corto. Medio. ओके, gracias amigo। ये तो छोटी लाइन बता रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि इससे भी लंबी लंबी लाइन लगती है। ओके बाय बाय। तो भाई मैं लाइन में आ गया हूँ, और एक मज़ेदार बात हो रहा है, यहाँ पे है ना एजेंट मिलेंगे आपको, जो आपके पास आके 10 से 15 या $20 मांगेंगे, बोलेंगे कि भाई हम आपको लाइन में आगे पहुँचा सकते हैं। तो लाइन में लगने के लिए भी पैसे लग रहे हैं यहाँ पर। ये वाला सीन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है यार। ग्रासियस ग्रासियस। ये कह रहे हैं $20 दे दो और हम आपको आगे लाइन में पहुंचा देंगे। हाँ? No, it's okay. Cross in 10 minutes, no line. And how much? $20. $20. It's okay. Give me 15, you go. I have $3 left. It's okay.
$10 de más. Nice, okay, thank you. Okay, rápido. Churros, churros. Gracias, gracias. Churros, churros. मस्ती सीन है भाई यहाँ पर। तो मैं जब आया था, मेरे को आए हुए 2 मिनट हुए हैं, 2 मिनट में इतनी लंबी लाइन लग गई है। और भाई लाइन बहुत धीरे धीरे मूव हो रही है इधर। लाइन के ऊपर ये जो एजेंट हैं ये आते ही रहते हैं आपके पास। पहले स्टार्टिंग में आके $20 बोलेंगे, फिर आप इनसे बार्गेनिंग अच्छी खासी कर सकते हो। आप देखो मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मेरे पास मैक्सिकन पैसे बचे हैं, मैं 200-300 बाकी यूएसए में जाके निकलवाऊंगा मैं। और होते भी यार मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर यहाँ पे रह के बढ़िया यार 30 से 35 मिनट के अंदर मैं क्रॉस कर जाऊँगा। अगर बहुत लंबी लाइन होती है, कई बार यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं लोगों को, तब भी $20 देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ढंग से कन्विंस करोगे तो मेरे साथ वो $5 से $10 में मान जाएंगे। काफ़ी अमेरिकन साइकिलिस्ट आ रखे हैं भाई, ये दिया दो मुर्ता सेलिब्रेट कर लें। पर आज तक मेरी लाइफ में कभी भी बॉर्डर के ऊपर इतनी लंबी लाइन नहीं देखी थी। मेरे लिए भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। उधर जो गाड़ी वाले देख रहे हो वो भी सब यूएसए के अंदर ही एंट्री कर रहे हैं। सामने मुझे जो यूएसए मैक्सिको की वॉल है वो भी दिखने लग गई है। यार यूएसए के अंदर दवाइयाँ कुछ ज़्यादा ही महंगी हैं क्या? हर दवाई यहाँ पे, जितनी मैंने और किसी भी चीज़ की दुकान नहीं देखी होंगी, दवाइयों की दुकान बहुत ज़्यादा देखेंगे। फार्मेसी यहाँ पे दवा के मिलेंगे आपको बॉर्डर के पास। तो मेरे हिसाब से यूएसए के अंदर दवाई बहुत ज़्यादा महंगी हैं और यूएसए वाले बंदे मैक्सिको में आके दवाई खरीद के जाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे भी ये दवाई की दुकान है। भाई यूँ लग रहा है मेरे को दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली वाला टोल नहीं है वो एम्बियंस मॉल के पास जो टोल पड़ता है ना, वैसा सा माहौल है यहाँ पर कि भाई जब दिल्ली से गुड़गांव के अंदर एंट्री होती है तो इधर भाई लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे 3 लाइन बनी हुई है, लीनिया जनरल, सेंट्री। इस सेंट्री का मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आई थिंक यहाँ पे ना मैक्सिको का इमिग्रेशन नहीं हो रहा है, मेरी डायरेक्ट आई थिंक यूएसए के अंदर एंट्री हो जाएंगी। अरे यूएसए के अंदर आई थिंक मेरी एंट्री हो गई है। ये भाई अब अंदर एंट्री कर रहा हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगा, ठीक है। ये भाई मेरी एंट्री हो चुकी है यूएसए के अंदर। लाइन यहाँ पे इतनी लंबी लंबी लगती है, जो डिसेबल्ड बंदे हैं उनके लिए स्पेशली सीट बना रखे हैं ताकि वो बंदे आसानी से यहाँ पे बैठ सके। यार मेरा मैक्सिको से एग्ज़िट इमिग्रेशन ही नहीं हुआ। मुझे एग्ज़िट के टाइम पे कुछ पैसे पे कर लेते थे मैक्सिको के अंदर, तो वो तो हुए नहीं। और मेरी अब अमेरिका के अंदर एंट्री हो गई है, बस अभी तक मेरा इमिग्रेशन नहीं हुआ, इमिग्रेशन भी अभी हो जाएगा। तो भाई और बहनों, यूएसए के अंदर मेरी एंट्री हो चुकी है। एक मज़ेदार बात, मेरा मैक्सिको का इमिग्रेशन नहीं हुआ, तो मैक्सिको के अंदर मुझे $50 के आसपास फ़ी पे करनी थी, वो मेरी हुई नहीं। वो वाली स्टोरी एक बार मैं शांति वाली जगह के पहुँच के ढंग से बताऊँगा। यहाँ से मुझे सैन डिएगो के लिए ट्रेन पकड़नी है, ये जो सामने ट्रेन है। लेकिन पहले मैं खाना खाने वाला हूँ मैकडोनल्ड में जाके। जो मैंने दिन में टाकोस खाए थे, पता नहीं यार भूख वापस से लगने लगी और मैकडी में खा के आ जाते हैं एक बार। भाई इधर आती सच में माहौल तो सच में अलग है यार। प्लीज। No, come on. Thank you. थैंक यू। अरे यही लेने हैं, पर इसकी टिकट कहाँ खरीद सकता हूँ मैं? तो भाई ये जो सामने ट्रैम आ रही है, ये ट्रैम लेके मुझे सैन डिएगो जाना पड़ेगा। और अभी जहाँ पर मैं हूँ इस जगह का नाम है सैन इसिदियो। अभी इधर मैकडोनल्ड में जाके खाना खा के आया था मैं। अब इसकी टिकट कहाँ से लेनी पड़ेगी ये मुझे पूछना पड़ेगा। आई थिंक अपना क्रेडिट कार्ड यहीं पे टैप कर सकते हैं क्या? और कोई बंदा मिल जाए एक बार पूछ लूँ, बेफालतू मैं फ्री में इन भाई से पूछता हूँ। Excuse me, brother. How can I like ride this? Like where I can buy the tickets? Oh, okay. You need a ticket? Yeah. For this? Over there? You just have to tap my credit card, yeah? Yes, credit and cash. And a ticket will come? Yeah. Okay, thanks, man. I want to take a train to San Diego. Go to the Just one journey. Go buy first, Dutch. By fares? Buy one-way ticket. By one. Okay. One. Okay. Check out. Just okay. Yeah, now thank you. And I can take any train. I have to take this one only. Any train. Okay. Only these ways. For one way. For one way. Okay. Check out. There is a credit card. Yeah, it's okay. ले लिए भाई मैंने टिकट। ओके, थैंक यू। ये ले लिए भाई मैंने सैन इसिदियो से
1 वे टिकट टू द स्टेशन ऑफ सैन डिएगो, MTS सैन डिएगो। $2.5 की मिली है टिकट। सही है यार, इतनी ख़राब नहीं है। 1 घंटे की ट्रेन जर्नी होने वाली है ये। आई थिंक मैं अगली वाली पकड़ूंगा, इस वाली को पकड़ के नहीं जाने वाला। ये है भाई एक टिपिकल USA, ये कैलिफोर्नियन स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई सच में इधर आती है ना, पूरा माहौल सा बदल गया है। उस साइड थोड़ा अलग माहौल था, इधर पूरा ही अलग है। उस साइड मतलब कि चीज़ें अनऑर्गेनाइज बहुत ज़्यादा थी, इस साइड चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं। और अभी एक बार वहाँ बैठ के फिर आप लोगों से थोड़ी बात करूँगा, और फिर या तो इस ट्रेन में नहीं तो अगली ट्रेन में निकल जाएंगे सैन डिएगो की तरफ। पानी की बोतल लेनी है मैंने। पानी का बोतल भाई नॉर्मल नहीं है कि बस ठंडी नहीं चाहिए यार मुझे। USA तो ऑस्ट्रेलिया के भी कान काटते हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर रहा था तब इतना वो चीज़ें नहीं थी। अभी मैं एक पानी की बोतल ख़रीद के लेके आया हूँ, पर ये ठीक है, ये $3 की मिली है मुझे। चलो इतना कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। थोड़ा वो वाला एक्वाफिना होती तो इनके पास थोड़ी सस्ती मिल जाती, वो $2 की थी, ये $3 की मिली है, ठीक है। तो अभी जो अगली ट्रेन आने वाली है वो है 13 मिनट के अंदर। हाँ, यहाँ खड़े होकर बात करते हैं। चलो बैग मैं नीचे रख दूँगा 2 मिनट के लिए जब तक ट्रेन आएगी। हाँ, तो अब आपको ये बताता हूँ कि मैं आपको बता रहा था ना कि यार मेरे $50 बच गए। तो जब मैंने मेक्सिको के अंदर एंट्री की थी तो वहाँ पे एंट्री के टाइम पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी उन्होंने मुझसे पूछा था कि यार आपको है ना मेक्सिको के अंदर कितने दिन रुकना चाहते हो। मैंने बोला था यार 10 से 12 दिन, 10 से 15 दिन। तो उन्होंने बोला कि आपके पास 7 दिनों के लिए फ्री एंट्री है। अगर आप उससे ज़्यादा रुकते हो तो आपको कुछ लगभग $40 से $45 आपको यहाँ पे एक टूरिज्म टैक्स पे करना पड़ेगा। बोलता ठीक है। तो उस टाइम कैश था नहीं मेरे पास कार्ड था। तो उन्होंने बोला कार्ड से पेमेंट हो जाएगी, लेकिन आपको दूसरे गेट पे जाना पड़ेगा। जब मैं उधर बेली से एंट्री कर रहा था तो मैंने बोला है कि यार देखो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एग्जिट के टाइम पे कर दूं, क्योंकि अभी वहाँ तक जाना 1-2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता, वरना टैक्सी लेनी पड़ती। और बेली से जब मैं मेक्सिको अंदर एंटर हुआ था, मैं रात को हुआ था, मेरा मन नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी आपको 7 दिन की परमिशन दे रही हूँ, और जब आप एग्जिट करोगे 7 दिन से ज़्यादा रुकने के बाद तो आप एग्जिट के टाइम पे कर देना। मतलब कोई बात नहीं, मैं एग्जिट के टाइम पे कर दूँगा। मैंने उनसे पूछा था कि कोई पंगे तो नहीं होंगे ना कि यार मैं 7 दिन की मुझे परमिशन मिली है और मैं 7 दिन से ज़्यादा रुक गया। बोलते नहीं, पंगा कुछ नहीं होगा, बस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैं कोई बात नहीं, पेमेंट मैं कर दूँगा। तो अब मैं भाई मेक्सिको में मैं रुका हूँ लगभग 10 से 11 दिन। और यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा था ना, और मेक्सिको से एग्जिट कर रहा था USA एंटर करने से पहले। वहाँ पे मुझे लगा कि मेरा इमिग्रेशन होगा, वो सारी चीज़ें। इमिग्रेशन भाई मेरा हुआ ही नहीं, मेरा सीधा इमिग्रेशन हुआ USA के अंदर। बॉर्डर से सीधा एक बार बॉर्डर के ऊपर मेरा पासपोर्ट चेक हुआ और सीधा मैं USA के अंदर एंट्री कर गया। तो मैं सोच रहा मेरे वो $50 जो मुझे पे कर रहे थे वो हुआ ही नहीं। तो ये गजब की बात है। USA से जब मैं एग्जिट हो रहा था तो मेरा इमिग्रेशन नहीं हुआ था, और मेक्सिको से जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो मेरा मेक्सिको के अंदर इमिग्रेशन नहीं हुआ। तो इन कंट्रीज़ के अंदर एग्जिट के टाइम पे इमिग्रेशन नहीं होता क्या? कई बार ये पंगा भी कर देते हैं कई टूरिस्टों के साथ, जैसे नवंकुर के साथ हुआ था, इवन आई थिंक परमवीर के साथ भी हुआ था। उनको पैसे पे करने पड़ गए थे। आप फ्लाइट से आते हो ना, तो फ्लाइट की जो रिसिप्ट होती है ना, क्योंकि फ़्लाइट वाले आपका जो टैक्स होता है वो ऑलरेडी पे करते हैं, लेकिन आप बाय लैंड आते हो तो अलग सिस्टम रहता है। बाय लैंड आपको 7 दिनों के लिए फ्री परमिशन मिलती है। आई थिंक अब मैं जब नेक्स्ट टाइम मेक्सिको के अंदर एंटर करूँगा तो आई थिंक उस टाइम मुझे पे करना पड़ेगा, इस वाला भी और नेक्स्ट वाला भी। अभी रिसेंटली तो कोई आना नहीं है, जब मेरा पासपोर्ट चेंज हो जाएगा तब देखेंगे भाई। तो ये है भाई सैन इदिशिया, और यहाँ से मैं सैन डिएगो की ट्रेन पकड़ के जा रहा हूँ, विच इज़ $2। ट्रेन के अंदर मैं बैठ चुका हूँ। किसी ने गंदी कर रखी है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, वरना मैं इसको साफ़ कर देता। ये ट्रेन है, आई थिंक ये मुझे 1 घंटे के अंदर सैन डिएगो उतार देगी, और वहाँ से फिर मेरी आज की ट्रेन है, लेकिन वो ट्रेन आई थिंक काफ़ी देर बाद है। भाई सैन डिएगो के अंदर पहुंच चुका हूं मैं, लेकिन जो स्टेशन है ना जहाँ पे मुझे अगली ट्रेन पकड़नी है, वो आई थिंक 1-2 स्टेशन और बचा हुआ है। यार यहाँ पे टिकट विकेट चेक करने वाला वो फंडा ही नहीं है, यहाँ पे टिकट चेक करने नहीं आ रहे हैं क्या? और काफ़ी बंदे का मुझे कोई भी टिकट लेता हुआ दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है वो कोई एप्लीकेशन उसके थ्रू पेमेंट करते होंगे, या फिर पता नहीं। Santa Fe Depot, transborde aquí. ओके, थैंक्स अ लॉट। También transborde aquí a ruta 992, hay aeropuerto, autobús, rapid, coaster y Amtrak. Santa Fe Depot is श्योर मैम, थैंक यू। भाई हर कोई बंदा कह रहा है कि केयरफुल रहो। मैं यार केयरफुल रहते होते तो 1.5 महीना हो गया, अब यहाँ पे भी केयरफुल रहना पड़ेगा क्या? तो यहाँ पे मुझे एक भाई मिला, तो वो कह रहा था कि यार थोड़ा बच के रहना। बेटा यार कितना डराओगे भैंस की। 1.5 महीने से ऐसे ही ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। तो पहुँच गया हूँ भाई मैं
सेंटा फे, ये सैन डिएगो का रेलवे स्टेशन है जहाँ से मेरी ट्रेन है, लेकिन ट्रेन जाने में भी काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पे अगर क्लोक रूम मिल गया ना तो अपना सामान रख के फिर मैं थोड़ा शहर को घूम के आऊँगा। Santa Fe Depot. ये चलेगी MTS। अब देखो यार, वो जो ट्रेन के अंदर मुझे भाई मिला था वो कह रहा था कि बी केयरफुल ब्रो। मैं यार ऐसा मत बोलो यार, पिछले 1.5 महीने से केयरफुल सुनते दिमाग पक गया है मेरा कि यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना। कितना और ध्यान रखूँ। अमेरिका में शायद भाई पता नहीं, देखो ये केस होते तो हैं बहुत। अब यहाँ से मुझे एंट्री लेनी है रेलवे स्टेशन की तरफ, तो वो पूछना पड़ेगा कि कहाँ से मुझे एंट्री मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द एंट्रेंस टू द स्टेशन? ओके, थैंक यू। स्टेशन तो भाई पुराना सा ही लग रहा है ये। कुछ तो अलग है यार इस धरती के ऊपर, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ अलग है इधर। ये भाई कौन सी वाली ट्रेन है? आई थिंक मेरी वो वाली ट्रेन है, पैसिफिक सर्फ लाइनर। ये पैसिफिक ओशन के साथ साथ जाएगी। और ये है भाई सैन डिएगो का शहर। हाँ, यहाँ पे जो स्टोरेज रूम होते हैं उनमें जाके अपना लगेज रख दूंगा। मैंने पूछा यार कितना, बोलते हैं आपके ना 24 घंटे से पहले के $10 लगेंगे। यार अमेरिका से एडजस्ट होने में टाइम लगेगा मेरे को। ये AC में आया था मैं, ये जो MTS यहाँ की ट्रेन है, उस ट्रेन ने मुझे सैन डिएगो बॉर्डर से सैन डिएगो का जो सेंटा फे रेलवे स्टेशन है यहाँ पे छोड़ दिया इन $2.5 200 रुपये लगे मेरे इसके अंदर। लगभग 40 से 45 मिनट की मेरी राइड थी और उसने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। और भाई अभी तक जो अमेरिका का मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यार थोड़ा अलग सा ही लग रहा है। मतलब कि बहुत अजीब टाइप के बंदे देखने को मिल रहे हैं, ज़ोंबी टाइप। मतलब कि ट्रेन के साइड में भाई जिन्होंने बहुत सी गंदगी कर रखी थी। और एक चीज़ और देखी है मैंने, कुछ बंदों के पास है ना एक ट्रॉली है, और मुझे वो ट्रॉली समझ नहीं आ रही। उस ट्रॉली के अंदर बंदों ने अपने कपड़े वपड़े रखे हुए हैं और बाकी चीज़ें रखी हुई। मैं एक बार सामान का ध्यान रख रहा हूँ। सामान वहीं पे ना मैंने स्टेशन के अंदर रखा हुआ है इस टाइम। वेटिंग रूम है ना इधर ये। और तो वैसे जो मेरी ट्रेन है ना वो है 4:11 की, लेकिन 4:11 से पहले भी एक ट्रेन है 2 बजे वाली। तो बंदे कह रहे हैं कि मैं 2 बजे, यहाँ पे मैंने पूछा ना आर्म ट्रैक वाले बंदों से, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई आप जो 2 बजे वाली ट्रेन है ना उसमें भी जा सकते हो। मतलब सही है यार। बोलते हैं आपके पास बस बिजनेस क्लास की टिकट नहीं होनी चाहिए। बिजनेस क्लास में अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको वो चाहिए होगा, बाकी आप किसी भी ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो। मैं अभी एक बार आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। ये यहाँ का जो वेटिंग रूम है कैसा है। ये है यहाँ की ट्रेन का वेटिंग रूम सेंटा फे। और ये है यहाँ पे चेक इन वेक इन वाला सिस्टम आर्म ट्रैक का। और अगर आप अपना लगेज यहाँ पे स्टोर करना चाहते हो तो जैसे मैं बता रहा था $10 यहाँ की फ़ी है लगेज स्टोर करने की। 1 घंटे के लिए यार मेरा मन नहीं है देने का। कोई बात नहीं, कौन नहीं उठा के लेके जा रहा है। अरे ट्रेन के अंदर ऐसे तेल भरते हैं ये। अपने इंडिया वाला ज़्यादा अच्छा। अपने इंडिया में डायरेक्ट नीचे अंडरग्राउंड लाइनें बिछी होती हैं तेल की और वो सीधी वहीं से ट्रेन भर लेती है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से मुझे एंट्री मिली है USA के अंदर। और पहला इंप्रेशन थोड़ा अलग सा ही है यार। सैन इसिद्रो द बॉर्डर बिटवीन मैक्सिको एंड USA। तो मेरी आगे की जो ट्रेन है ना मैं अभी लेने वाला यार। 4 बजे वाली ट्रेन लेट हो जाएगी, फिर मैं LA पहुँचते लॉस एंजलिस पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। वैसे ट्रेन तो 4 बजे की है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप पहले वाली भी ले सकते हो, तो मैं सोच रहा हूँ वही ले लेता हूँ। और भाई अब आज से मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी USA की इस सीरीज़ को। ट्रेन के लिए यार मैं स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं करूँगा। हाँ, बस इसमें मैंने ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। मेरा क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो क्रॉसिंग के टाइम पे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। सुबह मुझे लगा था कि यार बॉर्डर के ऊपर लाइन बहुत लंबी होगी, लेकिन लाइन उतनी लंबी मिली नहीं। तो उसके बाद तो सारी चीज़ें नॉर्मल सी हो गई थी। यूँ मान लो आधे घंटे के अंदर मैं टैक्सी लेके बॉर्डर पे पहुंचा था होटल से, और आधे घंटे के अंदर मेरा इमिग्रेशन भी पूरा हो गया था USA वाला। मैक्सिको में मेरा इमिग्रेशन हुआ नहीं, तो मैक्सिको में मेरे वो पैसे बच गए, वरना वो मेरे पैसे लगते। और बाकी भाई USA के अंदर पहुंचने के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल थी। या आप देख ही सकते हो ये सैन डिएगो सिटी। और सैन डिएगो के अंदर यार एक मस्त चीज़ और है, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा नेवल बेस है इसका USA का। और जो USA की पैसिफिक फ्लीट है ना वो आई थिंक सैन डिएगो से ही जाती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि सैन डिएगो के अंदर एक इसका क्या बोलते हैं ट्रैम स्टेशन है जिसका नाम है पैसिफिक फ्लीट, और बड़ा नेवल बेस है ये। तो आई थिंक हो सकता है, क्योंकि USA की पैसिफिक फ्लीट काफ़ी बड़ी फेमस है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उस टाइम पर USA पाकिस्तान के साथ था, और USA ने अपनी आई थिंक पैसिफिक फ्लीट को ही इंडिया के अगेंस्ट भेजा था। भाई उसकी स्मेल आ रही है मेरे को गांजे की। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही। तो फाइनली आपका भाई ऑफिशियली USA के अंदर एंटर कर चुका है। पिछली बार भी मैंने USA के अंदर एंट्री ली थी, लेकिन पिछली बार भाई एयरपोर्ट के ऊपर ही था, एयरपोर्ट से मैं बाहर गया ही नहीं।
लेकिन अब की बार एंट्री कर गया हूँ और आज से ही स्टार्ट होती है अपनी USA की सीरीज़। एंड ये है आपका भाई सेंटा फे रेलवे स्टेशन के ऊपर वेटिंग रूम एंड टिकट ऑफिस। काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन लग रहा है ये। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।